God to meet the Lord of the house. परमेश्वर के घर में इसलिए आए कि हम इस घर के परमेश्वर से मुलाकात करें। Hallelujah. हालेलुया। All right. We look at the book of Genesis chapter 22. हम जाएंगे उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय। Now this is God putting Abraham to test. तो यहाँ परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहे हैं। All right. God does not tempt us; He can test us. परमेश्वर हिंदी में सेम ही वर्ड है फॉर बोथ। तो इन हिंदी में दोनों के लिए सेम ही शब्द है। परमेश्वर मोह में नहीं डालेगा, परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। The temptation comes from the devil. That's why he's called a tempter. जो मोह है वो शैतान की ओर से आता है, इसलिए उसको मोह देने वाला कहा जाता है। All right. So now God tells Abraham, तो यहाँ परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं। verse 2, 22 verse 2, and he said, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest. उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 2 वचन। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां संग लेकर उसको मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now the Lord is saying, take Isaac, your only son. तो यहाँ परमेश्वर उससे कह रहे कि तेरा इकलौता पुत्र जो है इसहाक उसको तू लेकर जा। But Abraham had 2 sons, लेकिन अब्राहम की तो 2 संतानें थी। right? Ishmael also was his son, isn't it? इश्माइल भी उसका पुत्र था। But God is telling, no, Isaac, he considers only Isaac, not Ishmael. तो परमेश्वर केवल इसहाक के विषय में कह रहा था, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर इसहाक को ही चाहते थे। Because the Lord said, in Isaac shall thy seed be called. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल के द्वारा ही तेरे बीज को इसहाक की तरह बीज कहा जाएगा। Now, you know, God said, don't murder, and the Lord is provoking Abraham to murder. परमेश्वर ने कहा कि तू खून मत करना, और परमेश्वर अब्राहम को खून करने के लिए बोल रहे थे। And murdering his own son. और उसके खुद के पुत्र का वो खून करने को कह रहे थे। All right, okay. Now the scripture says, and offer him there for a burnt offering upon one of the mounts which I will tell thee of. और वहां जाकर जो पहाड़ में तुझे बताऊंगा, वहां पर जाकर तू उसको होम बलि करके चढ़ा। Now, and you know, we have seen the movie of Abraham, you will see the moment God tells him, he starts screaming and yelling at the top of his lungs. और अगर हम मूवीज में देखते हैं तो उसको ऐसा चित्रित किया गया है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे कहा तो अब्राहम ऐसे जोर-जोर से चिल्ला रहा था। First of all, he has got a son after 100 years and God is telling him right now to offer him. पहली बात तो इसहाक जो अब्राहम को 100 साल के बाद हुआ, और उसके बाद में परमेश्वर से कह रहे थे कि तू इसको जाके होम बलि करके अर्पण चढ़ा। Saints, listen, Abraham was not negotiating with the Lord, okay? अब्राहम परमेश्वर के साथ में निगोशिएट नहीं कर रहे थे। Because the scripture says, and Abraham rose up early in the morning. Wow. क्योंकि वचन कहता है कि अब्राहम जल्दी सुबह उठ के वो जल्दी सुबह उठा। And he takes Isaac with him and he goes. और वो इसहाक को लेकर वहां से चला गया। And it's a 3-day journey. और 3 दिन का वो यात्रा थी। And we don't know what's happened in those 3 days. और हम नहीं जानते कि उन 3 दिनों में क्या हुआ। And then there is a lot of conversation between Isaac and Abraham. और अब्राहम और इसहाक के बीच में बहुत कुछ बातचीत हुई होगी। And then Isaac tells him that we have the wood, we have the fire, but where is the lamb? तो बातचीत ऐसी हुई होगी कि हमारे पास लकड़ी भी है, हमारे पास आग भी है, लेकिन जो बलि चढ़ाने के लिए जो कुछ चाहिए वो कहाँ है? Saints, please listen to me very carefully. Don't get disturbed. आप कृपया इधर ध्यान दीजिए। Okay, can I have your attention, please, everybody? क्या हम सब यहाँ ध्यान दे सकते हैं? Okay, fine. So now they are climbing the mountain. तो वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। And Abraham puts the wood on Isaac's back. और अब्राहम इसहाक के पीठ पर वो लकड़ियों को रख रहे थे। That means Abraham is not a small boy. उसका मतलब यह है कि अब जो इसहाक था वो छोटा बच्चा नहीं था। To carry those wood, it needs a person who is really strong.
तो जब इसहाक अगर वो लकड़ी ले जाने में समर्थ था, उसका मतलब यह है कि वो छोटा बच्चा नहीं था, वो जवान था। maybe around more than 18 to 20 or 25 years old. हो सकता है 18, 20 या 25 साल का होगा वो। Okay, and then Isaac is asking him that, where is the sacrifice? तो फिर इसहाक पूछ रहा होगा कि अब ये जो बलिदान है वो कहाँ पर है। You know, and the word declares Abraham takes him and he starts binding him to the altar. और वचन बताता है कि अब्राहम ने इसहाक को लिया और लकड़ी के ऊपर रख के उसको बांधना शुरू किया। Saints, please listen to me very carefully. This is beautiful, something beautiful over here. ये बहुत सुंदर है, आप कृपया ध्यान दीजिए। Remember, Abraham was more than 100 years old. याद रखिए अब्राहम जो था वो 100 साल से भी ज्यादा उम्र का था। If Isaac wanted to escape, he would have run away and dodged Abraham like anything. और अगर इसहाक को वहां से छूटना होता तो इसहाक के लिए बहुत संभव था वहां से छूटकर भाग सकता था। He would have run all around the mountain and make Abraham so tired in this place, he wouldn't have allowed him to touch him. तो इसहाक जो था वो जवान था, इसलिए वो यहाँ वहां भाग के पूरे पहाड़ में भाग के अब्राहम को वो थका सकता था। But Isaac did not open his mouth. He gladly gave his life. He wanted to give his life. लेकिन इसहाक ने उसका मुंह नहीं खोला और वो खुशी से उसकी जान देने के लिए तैयार हुआ था। You know, Jesus, when he said, Father, if it is possible, और जब यीशु मसीह ने कहा कि पिता यदि हो सके तो let this cup pass from me. ये प्याला मुझसे हटा दे। You can imagine if God would have said, okay, fine, I say amen to your prayer. अगर पिता ने अगर कहा था कि ठीक है मैं तेरी प्रार्थना का आमीन कह के उत्तर देता हूँ, I don't think so we would be sitting in this place right now. तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई यहाँ बैठा होता। None of us would be redeemed. None of किसी us का would भी be, उद्धार नहीं हुआ होता। none of us would be righteous today. आज कोई भी धर्मी नहीं हुआ होता। Just Isaac surrendered himself and let his father tie him to the altar. That's the way Jesus surrendered to the will of the Father. जैसे इसहाक ने उसके पिता को उसको बांधने दिया और उसने इसहाक ने मुंह नहीं खोला, वैसे भी यीशु मसीह ने भी खुद को पूरी तरह से अर्पित कर दिया। Abraham is like God the Father and Isaac is like the Son of God. अब्राहम जो है वो पिता के समान है और इसहाक है वो यीशु के समान है। And Jesus gave his life for us. और यीशु ने उसका जीवन हमारे लिए दे दिया। And the word declares, for it pleased God to bruise him. और वचन कहता है कि परमेश्वर को ये भाया कि उसको वो शरीर में वेदना दे। So it pleased, can you imagine, the father taking the pleasure for his son to be bruised. कि परमेश्वर पिता उसके बेटे को जो मारा जा रहा था तो उसमें वो उसको खुशी मिल रही थी। For it pleased God to bruise him, he hath put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin. कि जब उसका जो प्राण है वो जब अर्पण किया जाएगा तब परमेश्वर को शांति मिलेगी। And he shed his blood for us. और उसने उसका लहू हमारे लिए बहाया। Yesterday the Lord was just talking to me from one of the particular scripture. और परमेश्वर कल मुझसे एक वचन के द्वारा बात कर रहे थे। Where the word of God declares that the saints overcame the devil not by the blood of the lion, but by the blood of the innocent lamb, a small lamb, man. Come on. और जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने शैतान पर किसी जानवर के लहू के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा विजय को प्राप्त किया। What can the lamb do? It cannot harm you. वो मेमना आपको कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। But yet we overcome the enemy by the blood of the lamb. लेकिन फिर भी उस मेमने के लहू के द्वारा हम शत्रु पर विजय उसके लहू के द्वारा शत्रु पर विजय पा सकते हैं। Thank God for the blood of Jesus. धन्यवाद यीशु के लहू के लिए। The blood of Jesus speaks better things than that of Abel. यीशु का लहू हाबेल के रक्त से ज्यादा बेहतर बातें करता है। And we stand perfect and without guilt before the presence of God just because of the shed blood of Yeshua. और यीशु के लहू के द्वारा हम परिपूर्ण सिद्ध परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। We stand with perfect confidence before the Father because we have been accepted in the beloved. और परमेश्वर के साथ सामने हम बड़े सिद्ध हियाव के साथ में हम खड़े हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. हमारे राजा का नाम का धन्यवाद हो। Let's partake. हम इसमें भाग लेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Father, we thank you that you gave your back to the smiters, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने कोड़े मारने वालों के लिए अपने पीठ को दिया। And the one who plucked your beard.
और उनको जिन्होंने आपकी दाढ़ी को नोचा, उन्होंने अपने आप को आपने उनको दे दिया। You gave your word declares. You gave your back to the smiters आपने आपकी पीठ को उन मारने वालों को दिया, and to them that plucked your beard. और उन लोगों को जिन्होंने आपकी दाढ़ी नोची। You did not hide your face from shame and spitting. और आपने आपका चेहरा उस शर्मिंदगी से और उनके थूकने से आपने नहीं हटाया। Lord, as we partake, we have only entered in the finished work of the cross, what you have done for us, Master. और जैसे हम इसमें भाग ले रहे हैं, तो आपने जो कुछ परिपूर्ण काम किए हैं, हम उसमें भाग लेते हैं। Our healing हमारी and, चंगाई and our health have been accomplished long time ago, Father. और हमारा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य पहले ही आपने प्राप्त कर लिया है। And as we partake, we believe that the finished work of we have been backed up by the finished work of the cross. और जैसे हम इसमें भाग लेते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि क्रूस के जो पूरे हुए काम है, वो हमें पाठिंबा दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं। Yes, Abba, when the children of Israel partook of the lamb, not one was feeble, your word declares, O God. और जब इजराइल के लोगों ने इसमें भाग लिया, तो आपका वचन कहता है उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। They were strong and healthy in the types and shadows. वो अच्छे स्वास्थ्य से और मजबूत थे। How much more with the real lamb, Father? और जब हम सच्चे मेमने में जब भाग लेंगे, तो उसमें कितने ज़्यादा हम अच्छे स्वास्थ्य से और मजबूती से रहेंगे। Lord, we partake by faith, knowing that as we partake, we will be made whole in our body. और हम ये याद रखते हुए लेते हैं कि जैसे हम इसमें भाग लेते हैं, तो हम परिपूर्ण हो जाएंगे। We give you praise, we give you glory, हम Abba. आपको स्तुति देते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Let's partake. हम इसमें भाग लेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. So जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि आज लेडीज़ मीटिंग है हमारे पास्टर जी के घर पे शाम को 6 बजे। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अनुरोध करूँगी सारी लेडीज़ गर्ल्स से कि आप आज समय निकालें और हम सब मिलेंगे ऑलमोस्ट 6 बजे से 8:30 मैक्सिमम। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसके अलावा नेक्स्ट संडे, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट संडे हमारा फास्टिंग एंड प्रेयर का मीटिंग है। सो फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग सुबह वही 10:30 से दिन में 3:30 तक रहेगा, है ना। और अगेन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि लंच नहीं है, राइट, क्योंकि सिर्फ 3:30 बजे, वैसे भी हमें ऑलमोस्ट 2-2:30 इधर ही बच जाता है। सो 3:30 तक आप रुक सकते हैं। जिनको लगता है कि आप भूखे नहीं रह सकते, तो आप अपने साथ छोटा सा टिफ़िन लेके आइए। हालेलुया, आमेन, आमेन। यस, इसके अलावा जो बेसिक हमारे जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, है ना, वो ये है कि ट्यूसडे को हमारी सभा रहती है ना। मंगलवार को जो हमारी सभा रहती है वो शाम को 7 बजे ऑनलाइन रहती है गूगल मीट पे, है ना। ये जो सभा है ये वचन की घोषणा वाली सभा है ना, वर्ड ऑफ गॉड डिक्लेरेशंस। सो मंगलवार को शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन गूगल मीट पे। इसका लिंक अगर आपको चाहिए सो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये लिंक शेयर करेंगे। हालेलुया, यस। ये जो सारी मीटिंग्स है उसका गूगल लिंक एक ही लिंक है, राइट, अलग अलग नहीं है, राइट। उसके अलावा मंगलवार के बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑनलाइन सभा रहता है वो रहता है थर्सडे को। थर्सडे गुरुवार को रहता है, तो गुरुवार को हम दिन में 2 बजे मिलते हैं। ये जो मीटिंग है ये अन्य भाषा की सभा है। हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, इंटरसेशन प्रेयर करते हैं अन्य भाषा में, आमेन। सो मैं ये आपसे अनुरोध करूँगी कि आप 2 बजे समय निकालें और इस मीटिंग के लिए ज्वाइन करें। हालेलुया, आमेन। नेक्स्ट हमारा मीटिंग ऑनलाइन वाला रहता है फ्राइडे को, दैट इज़ गुरुवार को। फ्राइडे को शाम को 7 बजे ये मीटिंग, शुक्रवार ना, ओके सॉरी, थैंक यू। सो शुक्रवार को रहता है, फ्राइडे को रहता है शाम को 7 बजे। सो ये जो मीटिंग है ये हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग है, चंगाई की सभा है। सो आप अपने कॉन्टैक्ट्स से
आप जिनको भी बताना चाहते हैं इस सभा के बारे में, आप ज़रूर से बताएं, आप भी जुड़ें, आमीन। यस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मीटिंग के बारे में बताएं ताकि वो चंगाई में चले, उन्हें पता चले कि यीशु चंगाई देने वाला है, आमीन, आमीन। यस, हम सब ये कर सकते हैं। बस आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपको एक लिंक फॉरवर्ड करना है, इतना हम कर सकते हैं यीशु के लिए, आमीन, आमीन। ओके, सो ये सारी जो मीटिंग्स हैं ये ऑनलाइन रहती है गूगल मीट पे, तो देश विदेश में कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं, आमीन। ओके, इसके अलावा जो हमारा सैटरडे को सभा रहता है, सैटरडे को शनिवार को, राइट। सो जो शनिवार को जो हमारा सभा रहता है वो अभी हमने 4 बजे चालू किया है। सो महीने में 3 रविवार हमारा ये मीटिंग रहता है, शनिवार को ये मीटिंग रहता है, ठीक है। सो आप समय निकालें, अगर आपको बाइबल स्टडी करना है तो शाम को 4 से 8 बजे तक ये बाइबल स्टडी रहता है, आमीन। यस, इसके अलावा कोई सेल मीटिंग्स अगर आप अपने घर पे चालू करना चाहते हैं तो वो सेल मीटिंग्स दैट इज़ बाइबल स्टडी आप बता सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स से, या फिर आप हमारे मीटिंग के बाद हमारे पास्टर जी से मिल सकते हैं और अपना एड्रेस दे सकते हैं। सो ये आप बता सकते हैं कि आपको चालू करना है। अगर आपको 15 दिन में एक बार रखना है ना, आई डोंट थिंक महीने में एक बार होगा ज़रूरत, बट या आप हर हफ्ते भी रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ये मीटिंग्स का लुफ्त उठा सकते हैं और हमारे पास्टर जी को बता सकते हैं, आमीन। यस, सो इसके अलावा लास्ट ये जो सभा है संडे की, ये रिकॉर्ड की जाती है और ये वीडियोस अपलोड की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़। इसका प्लेलिस्ट है जो वर्शिप और प्रेज और वर्शिप का जो वीडियोस हैं उसका लिंक अलग है, उसका प्लेलिस्ट अलग है, और बाकी ये जो संडे की सभा है उसके मीटिंग्स और प्लेलिस्ट अलग है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियोस, आप वापस शेयर कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। हालेलुया। यस, सब जाग रहे हैं, आमेन, आमेन। आई थिंक मैंने सारे बेसिक अनाउंसमेंट्स बता दिए, राइट। कुछ भी और एक्स्ट्रा आपको रिमाइंडर वापस दिया जाएगा, हमारे पास्टर जी लास्ट में बताएंगे कि नेक्स्ट संडे हमारा फास्टिंग प्रेयर है। हालेलुया। यस, आप सब खुश हैं? सो क्या हम सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, कि पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे, आमेन, आमेन, आमेन। यस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम अपने दिलों को तैयार करें कि पवित्र आत्मा हमसे आज बात करे। हालेलुया, आमेन, आमेन। यस, सो जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ जो वचन बांटने वाले हैं वो हमारे पास्टर जी हैं, राइट। सो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए और थोड़ा और ताली बजाई जाए आशीष ब्रदर के लिए, क्योंकि वो सुबह से खड़े हैं। सो उनको थोड़ा एनर्जी और चाहिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? How many of you are happy? हालेलुया। हर रविवार को हम लोग यहाँ पर आके, है ना, मिलते हैं। Every Sunday we come here and meet. हम प्रभु को मिलने के लिए आते हैं। We come here to meet God. जो जो लोग प्रभु को मिलने के लिए आते हैं, प्रभु उनसे मिलता है। And whoever comes to meet God, God meets them. हालेलुया। Hallelujah. यही एक उद्देश्य से हमको कलीसिया में आना है This is the only purpose with which we should come to the church. कि पिता, मैं आज तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तेरी स्तुति करने के लिए आ रहा हूँ, तुझसे सुनने के लिए मैं आ रहा हूँ। That God, I am coming to meet you. I am coming to listen from you. आमेन, Amen. ऐसा मनसा, ऐसा विश्वास से अगर आप आओगे तो सचमुच आप प्रभु से मिलोगे। And with this mindset, when we come, definitely we are going to meet God. और प्रभु ऐसी बातें आपको करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। And God will do certain things which will change your life. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा माइंडसेट बनाकर हमको परमेश्वर के कलीसिया में आना है। With this mindset, we need to come to the church. आप हमेशा आनंदित और मगन रहोगे प्रभु And you में। will be always joyful. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? आमेन, Amen. है ना। हम लोग कलीसिया में इसलिए नहीं आना कि इसमें क्या गलतियां है वो ढूंढने के लिए नहीं आना है। We should not come to the church to find faults in the church. बहुत सारे लोग ऐसा आते हैं कि क्या कमी है इधर, क्या है वो देखने के लिए आ रहे हैं। Many people come with the mindset that they want to find faults in the church. ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो सही नहीं कर रहा है। And if someone is doing like this, it's not good. क्योंकि It's not right. कलीसिया किसका है? Because church belongs to whom? कलीसिया पास्टर का नहीं है।
The church does not belong to the pastor. कलसिया जो है मसीह यीशु का है। The church belongs to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और प्रभु यीशु कहता है कि मैं अपनी कलसिया को बनाऊंगा और नरक के दरवाजे उसके विरोध में खड़े नहीं होंगे। And Jesus said that I will build my church and the gates of Hades shall not prevail. हालेलुया। Hallelujah. तो हम जब आते हैं तो परमेश्वर के लिए आना है। And when we come, we need to come for God. अगर हम ये उद्देश्य को छोड़कर कोई और उद्देश्य से अगर आ रहे हैं तो हम लोग सबसे दयनीय लोग हैं। And if we do not come with this aim, then we are most pitiful people. हालेलुया। Hallelujah. है ना, आप गलत गुमराह हो रहे हैं। आप We are drifting away. आपका समय आप बर्बाद कर रहे हो। You are wasting your time. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो हम में से ऐसा कोई नहीं है, हम सब प्रभु के लिए आ रहे हैं। And all of us are coming for God. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. अगर हम प्रभु के लिए आ रहे हैं तो हम प्रभु में बढ़ेंगे, And if we are coming for the Lord, then we will grow in the Lord. है ना। हम प्रभु में आशीर्वादित होंगे, And we will be blessed in the Lord. हम लोग फलदायक होंगे। And we will be fruitful. आमेन। Amen. हमारा ये विषय जो है वो क्या है, धार्मिकता का ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। And the topic that we are learning is the righteousness. आमेन। धार्मिकता जो हमको विश्वास से मिलती है। The righteousness that we get through faith. बाइबल बताती है कि हम सब का जन्म पाप में हुआ है, And Bible says all of us were born in sin. और पाप में जन्म लेने की वजह से हम लोग पाप के गुलाम बन गए, And because we were born in sin, we were slaves of sin. और हम स्वभाव से ही पाप का काम करते थे, पाप करते थे। And by nature, we were sinners. आमेन। Amen. लेकिन जब ऐसी परिस्थिति में जब हम यीशु मसीह के पास आए, उसके ऊपर विश्वास किया, And when we, in this situation, when we came to Lord Jesus, और तब हमको उसने, है ना, उसने हमको नया बना दिया। and then Jesus made us new. विश्वास से हम धर्मी बन गए। By faith, we have become just or righteous. जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो बाइबल कहता है कि हम उसके साथ मृत्यु में मर गए, उसकी मृत्यु में शामिल हो गए। And we received Christ, we also died with Christ. मसीह के साथ हम मर गए, उसके साथ गाड़े गए, We also were buried with Christ. है ना। इस मृत्यु के द्वारा हम पाप से छूट गए, And with this death, we were set free. और जब मसीह तीसरा दिन जी उठा तो बाइबल कहता है कि हम भी उसके साथ जी उठे हैं। And when Christ was risen on the third day, with him we also raised with Christ. हालेलुया। Hallelujah. तीसरा दिन जब यीशु मृतकों में से जी उठा, बाइबल कहता है कि हम सब उसके साथ जी उठे हैं। And when Christ was, when he arose from the death on the third day, we also arose from the death. हालेलुया। Hallelujah. तो जितने लोग यीशु में विश्वास करते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर करके ग्रहण किया है, वो सब यीशु के साथ तीसरे दिन जी उठे हैं। And all of us who has received Christ have been resurrected from that death on the third day. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा जब हम जिलाए गए तो हम धार्मिकता में जिलाए गए हैं। And we are resurrected from that death, so we have resurrected in the righteousness. हमारा नया जन्म जो है वो परमेश्वर से हुआ है। And the new life that we have got it from God. पहला जो हम धरती पर पैदा हुए वो माँ बाप से पैदा हुए, आदम से पैदा हुए। When we were born from our parents, from Adam. और पहले आदम हव्वा ने जो पाप किया था वही पाप का स्वभाव में हमारा जन्म हुआ। And the sin nature with which Adam and Eve sinned, with that nature we were born. लेकिन जब हम मसीह में नया जन्म पाते हैं, जब मसीह के साथ हम जिलाए गए तो हम परमेश्वर के स्वभाव में जिलाए गए हैं। And when we are resurrected with Christ, we are resurrected with his nature. हमारा परमेश्वर धर्मी है। Our God is a righteous God. कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर धर्मी है? How many of you believe that God is righteous God? हालेलुया। Hallelujah. ऐसे धर्मी परमेश्वर के हम धर्मी बच्चे हैं। And we are the righteous sons of righteous God. हालेलुया। Hallelujah. ये कैसे काम करता है? जब विश्वास हम करते हैं। How does it work? When we believe, then it works. हमें, Amen. है ना, हम विश्वास से धर्मी बन रहे हैं। By faith we have been made righteous. हम कर्मों से धर्मी नहीं बन सकते। By our works we cannot become righteous. हमने विश्वास किया और मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं और हमको उसने धर्मी बनाया। We believed and we have been resurrected and then we became righteous. इसका अनुभव हमको होना जरूरी है, We should experience this. है ना। ये विश्वास से अनुभव हमको मिलेगा। By faith we can experience this. जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, है ना, हम लोग रिजरेक्ट हुए हैं यीशु के साथ, तो हम लोग उसकी धार्मिकता में जिलाए गए हैं।
When we are resurrected with Christ, we are resurrected in His righteousness. हालेलुया Hallelujah. अभी हमारे अंदर पाप का कोई स्वभाव नहीं है We do not have sin nature in us now. हालेलुया Hallelujah. जो पाप करने वाला व्यक्ति था वो मर चुका है The person who was sinning, he is dead now. मसीह के साथ गाड़ा गया है He has been buried with Christ. उसके बारे में अभी सोचना भी नहीं Do not think about that sinner. वो पास हो गया है खत्म हो गया है वो He is dead. He is gone. हालेलुया Hallelujah. अभी जो ये जिंदा है वो जीवित पुनरुत्थित हुआ ऐसा व्यक्ति है Now the person whom you are seeing, he is a resurrected person. ऐसा अपने आप को आप देखो See yourself like this. विश्वास से अपने आप को देखो कि आपकी धार्मिकता में नया जन्म आपने पाया है See by faith that you have been resurrected, that you have been born in righteousness. हालेलुया Hallelujah. हम विश्वास से सच्चाई को हमको विश्वास करना है By faith we need to believe the truth. परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है All the scriptures of God are truth. यदि आपने सचमुच मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया है तो आपका नया जन्म धार्मिकता में हुआ है And if you have really believed Christ, then you have been born in righteousness. हालेलुया Hallelujah. अभी मैं धार्मिक बन गया हूं इसका सबूत कैसे है Now I have become righteous. What is the proof for this? अभी विश्वास तो शैतान भी करता है बाइबल कहता है The Bible says devil also believes. शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है Satan also believes that Jesus is the son of living God. वो मर गया He died. वो फिर से जी उठा He was resurrected. वो भी विश्वास करता है Devil also believes this. और अगर हम भी ऐसा ही विश्वास कर रहे हैं जैसा वो विश्वास कर रहा है तो कुछ मतलब है क्या And if we also believe like devil believes, so then what is the difference? हम विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं We are the people who please God with our faith. विश्वास से ही परमेश्वर खुश हो सकता है दूसरा कोई भी तरीका नहीं हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का Only God can be pleased only by our faith. अब शैतान विश्वास कर रहा है तो क्या वो परमेश्वर को खुश कर रहा है क्या So now when devil is believing that the Jesus came, does it please God? उसका विश्वास अलग है The faith that devil has is different. वैसा विश्वास हमारा नहीं होना चाहिए Such kind of faith we should not have. ऐसा विश्वास में अगर कोई चल रहा है तो वो धोखे में है And if such kind of faith, if someone has, then he is walking in deception. हालेलुया Hallelujah. लेकिन जो विश्वास परमेश्वर है ना विश्वास जो है वो भी परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान है And the gift of faith, the faith that we have, is also gift from God. आमेन Amen. ये जो वरदान से आया हुआ विश्वास अगर आपके पास है उस विश्वास से अगर आपने विश्वास किया है तो सचमुच आप उसके साथ जिलाए गए हो And with this faith, which is gift from God, if we believe, then we have been born again in the righteousness. दुनिया के लोग भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह आया था है ना अच्छा व्यक्ति था सब विश्वास करते वो लोग The people of this world, they also believe that Jesus was a good man who came on this earth. लेकिन वो जो विश्वास है वो स्वर्ग से आया हुआ विश्वास नहीं है But that faith is not coming from heaven. हालेलुया Hallelujah. लेकिन हमने जो विश्वास किया है यीशु के ऊपर But the faith that we have put on Christ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला है that faith we have got from the Holy Spirit. वो स्वर्ग से हमारे अंदर आया है It has come from the heaven. वो सुसमाचार के द्वारा हमारे पास आया है It has come to us through gospel. हालेलुया Hallelujah. जब हमने सुसमाचार सुना कि यीशु मसीह परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया अपना इकलौता बेटा को भेजा हमारे लिए जब हमने वो सुसमाचार सुनकर विश्वास किया And the gospel that we heard, that God so loved the world that He sent His only begotten Son. And when we believed on this gospel, कि मेरे पापों के लिए यीशु मर गया that for my sins Christ died, मेरे लिए कोड़े खाया for me He suffered. मतलब ये विश्वास अगर हम कर रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ विश्वास And है if we have this kind of faith comes from the Holy Spirit. हालेलुया Hallelujah. ऐसा विश्वास अगर जो व्यक्ति करता है वो मसीह के साथ जिलाया जाता है And if someone has this kind of faith, then he is resurrected with Christ. हालेलुया Hallelujah. धार्मिकता में वो जिलाया जाता है He is resurrected in righteousness. पवित्रता में जिलाया जाता है He is resurrected in holiness. वो हमेशा के लिए बदल जाता है And he is transformed forever. हालेलुया Hallelujah. ऐसा अनुभव उस व्यक्ति को होता है जो सचमुच में विश्वास करके नया जन्म पाया है And such experience a person has when he is really born again. आमेन Amen. आत्मा में हम लोग एग्जैक्टली ऐसा ही बन जाते हैं
and we become like this in our spirit. लेकिन हमारा जो जीव है उसको हमको उसको ट्रेन करने की जरूरत है. But our soul, it needs training. कुछ हद तक उसके ऊपर असर होता है जरूर. To an extent, there is some impression that has been on your soul. हालेलुया. Hallelujah. जब हम है ना यीशु में आते हैं और हम जब पुनरुत्थित होते हैं तो केवल हमारा आत्मा में उसका नया नहीं बनता है, लेकिन उसका कुछ प्रमाण में उसका असर जो है हमारे जीव के ऊपर भी होता है. So when we are born again, our whole spirit has become new, but there is also some effect on our soul part. हालेलुया. Hallelujah. तुमको समझ में आने लगता है कि जो तुम पहले गाली देते थे अभी गाली देने को नहीं हो रहा है. You now understand that earlier you used to abuse, now it's not good to abuse. मतलब कुछ असर जो है वो तुम्हारे जीव के ऊपर हुआ है. There is some effect that has happened on your soul. तुमको समझ में आ रहा है कि अभी जो पहले मैं काम करता था, बुरा काम करता था, सिगरेट पीता था, मैं चेन स्मोकर था, अभी पीने को मन नहीं हो रहा है. So now you understand that earlier I used to smoke a lot, but now I do not feel like it. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोग को ऐसा असर हुआ क्या नहीं हुआ? Have you experienced this? स्मोक करते थे और प्रभु में बॉर्न अगेन होने के बाद स्मोकिंग का इच्छा नहीं हो रहा, ऐसा हुआ है क्या किसी को? That you used to smoke a lot, now after being born again you do not have desire to smoke. क्या अभी भी हो रहा है? Or you still have that desire to smoke? हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you getting it? जब नया जन्म होता है, जब हम लोग मसीह के साथ जिलाए जाते हैं, कुछ हद तक हमारे जीव के ऊपर उसका असर होता है. So when we are born again, when we are resurrected with Christ, there is some effect that happens to our soulish part. हालेलुया. Hallelujah. मेरे साथ हुआ. It happened with me. मैं पहला बहुत गाली देता था, गंदा गाली देता था, बहुत ऐसा बना कर गंदा गाली देता था. I used to abuse a lot. I used to invent new and abuse people. हालेलुया. Hallelujah. अब ये गाली देता तो मैं स्पिरिट से तो गाली नहीं दे रहा, When I was abusing, I was not abusing through my spirit. सोल से ही. स्पिरिट तो मारा हुआ था ना, My spirit was dead. I was doing all these things through my soul. है ना. जो जीव है वो ही बोल रहा था ना, गाली कौन दे रहा था? शरीर और जीव दोनों ही काम कर रहे थे ना. My flesh and my soul, that was abusing. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ, जिस दिन मैं मसीह के साथ जिलाया गया, But the day I was born again, the day I was resurrected, उस नया जन्म का मेरे जीव के ऊपर भी असर हुआ. that resurrection has effect on my soulish part as well. उसने में गालियों ने मेरे को छोड़ दिया. The abuse, they left me. मैंने गालियों को छोड़ा नहीं. I did not leave them. गालियों को क्या हो गया मालूम नहीं, वो बोल रहे अरे इससे मेरा अभी कुछ पाला मतलब नहीं जम रहा इधर करके, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया. The abusive words, they left me. हालेलुया. Hallelujah. मतलब जब हम पुनरुत्थित होते मसीह के साथ, कुछ हद तक हमारे जीव के ऊपर उसका असर होता है. And when we are resurrected with Christ, there is some effect that happens on our soul. हमारा जीव जो है पूरा तरह से नया नहीं हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक उसका असर जरूर होता है. The whole soul does not become new, but there is some effect that happens. जो पुनरुत्थान हमारा हुआ है उसका महसूस हम कर सकते हैं कि अरे मैं बदल गया, मेरा सोच बदल गया है, मेरे को अभी गाली नहीं आ रहा है. The resurrection that we received, we can experience it in our soul that yeah, certain areas I used to do, but I do not feel like doing it. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा होना चाहिए कि नहीं? Should this happen or not? वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा. It is written in the scriptures. जो कोई भी मसीह में है, बाइबल कहता है कि नया सृष्टि है. Whoever is in Christ, he is a new creation. पुरानी बातें बीत गई है, All things have passed away. सब कुछ नया हो गया है. Behold, everything has become new. और ये सब नई बातें किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है. And all these new things are from God. वो आदम से नहीं है. It's not from पवित्र आत्मा- Adam. पवित्र आत्मा से है. But it is from the Holy Spirit. मसीह जो पुनरुत्थित हुआ है उसके पास से सब बातें हमारे अंदर आई है. The Christ who has resurrected, though all those things are coming from him. हालेलुया. Hallelujah. मसीह जो प्रेम करने वाला है वो हमारे अंदर उसका असर हुआ है. The Christ, because of him, all these things are happening in us. मसीह जो धर्मी है उस धार्मिकता का असर हमारे ऊपर हुआ है. Christ who is righteous, because of him, all these things are happening. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? ऐसा हमको विश्वास करना है कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया. We have to believe that I have been resurrected with Christ. विश्वास जो है आत्मिक है, Faith is spiritual. अविश्वास शारीरिक है. Unbelief is physical. हालेलुया. Hallelujah. है ना. विश्वास जो है आत्मा का फल है. Faith is a gift of the Spirit. हालेलुया. Hallelujah. विश्वास कहां से आता है? वचन से आता है. वचन आत्मा है. Faith, we get it from the word. हालेलुया. वचन Hallelujah. आत्मा है. The word is spirit. यीशु कहता है कि जो शब्द में तुम सुन रहे हो वो
आत्मा है और उसके अंदर जीवन है। Jesus said, the words that I speak, those are spirit and life. और वचन कह रहा है, आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा पुनरुत्थान हुआ है धार्मिकता में और पवित्रता में। And the spirit is saying that you have been resurrected in righteousness, in holiness. हालेलुया। Hallelujah. जब हम वचन पढ़ते तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे सोल को एडिफाई कर रहे हैं। And when we are reading the scriptures, we are edifying our soul. हालेलुया। Hallelujah. हम बता रहे हैं अपने सोल को, जैसे हम लोग बच्चे लोग जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो उनका है ना दिमाग है ना पढ़ाई को ग्रहण करता है और समझ में आते हैं उनको। So when kids they go to school, they learn from the school. इसी तरह से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीव को हम लोग सिखा रहे हैं कि तू ये है, तू ये है, तू परमेश्वर से जन्मा है, तू पापी नहीं है, तू मर गया है, अभी तू जीवित है, तू धर्मी है। And similarly, when we read the scriptures, our soul it learns that I am righteous. I have been made righteous. I have been resurrected in righteousness. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अगर हम आदत बनाएंगे बाइबल पढ़ने का, And if we make this a habit to read the Bible, हम लोग धार्मिकता में चलना बहुत आसान हो जाएगा। then it becomes easy to walk in हम righteousness. स्ट्रगल नहीं करेंगे। We will not struggle. हालेलुया। Hallelujah. अगर मैं धर्मी बन गया हूं तो धार्मिकता का मेरे अंदर प्रमाण दिखना चाहिए। If I have become righteous, so I should have proof that I am a righteous person. धार्मिकता के काम मुझे मेरे जीवन में दिखना जरूरी है। I should show forth the works of righteousness. वो कामों से हमारा उद्धार नहीं होता। The works will not save us. हमको उसने विश्वास से ऑलरेडी धर्मी बना दिया है। God has already made us righteous through faith. अगर हम धर्मी बन गए हैं तो हमको धार्मिकता में चलना जरूरी है। And if we have been made righteous, so we need to walk in righteousness. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम धार्मिकता में नहीं चल रहे तो हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। And if we are not walking in righteousness, then we are making loss for ourselves. हालेलुया। Hallelujah. हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को हम गवा रहे हैं। We are losing on many things. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब हम जानेंगे कि मैं धर्मी बन गया हूं, मैं अभी पापी नहीं हूं, मेरे अंदर मसीह है, उसका आत्मा है, पवित्र आत्मा के साथ मैं एक हो गया हूं। So when we know that I am no longer sinner, but I have become righteous, and God, the Holy Spirit is living inside of me. हालेलुया। Hallelujah. तो अपने आप को मैं जब धर्मी देखूंगा, जब वचन के अनुसार मैं है ना मेरा मन जो है वो देखेगा क्या, अरे मैं धर्मी हूं। And when my mind will know that I have become righteous, तो आत्मा के अंदर जो मन है वो मन और ये मेरा शारीरिक मन जो है वो जब एक हो जाता है, then when the mind of spirit and my soulish mind becomes one, तब वो चीजें मेरे जीवन में प्रकट होने लगती है। then the things, the works of the righteousness starts operating in us. आमेन। Amen. क्योंकि बाइबल कहता है कि पहला यूहन्ना का When we open 1 John, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय, 1 John chapter 3, आमेन। पहले से पढ़ते अपन। we'll read from verse 1. 1 देखो- John 3:1. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, और हम है भी। that we should be called the children of God, and the world knows us. आमेन। है ना, हम लोग है भी, मतलब हम We are, sorry. विश्वास से हम लोग परमेश्वर के संतान हो गए। हम And- है ना जिलाए गए मसीह के साथ, पवित्र आत्मा ने हमको उसके संतान बना दिया है। And God has made us His sons through faith when we received Christ. इस कारण संसार हमें नहीं जानता, Therefore, the world does not know us, क्योंकि उसने उसको नहीं जाना। because it did not know Him. है ना, परमेश्वर को संसार नहीं जानता है, The world does not know God, और वो परमेश्वर के संतान को भी दुनिया के लोग नहीं जानते। and the world does not know the children of God. आमेन। Amen. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, Verse 2. Beloved, now we are the children of God, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। and it has not been yet revealed what we shall be. इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, But we know that when He is revealed, we shall be like Him, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। for we shall see Him as He is. आमेन। Amen. मतलब हम अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, Now we are the children of God. लेकिन हमको अभी पता नहीं कि जब प्रभु यीशु प्रकट होगा बादलों पर तो हम कैसा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा। But we do not know that how we will be transformed when Christ will come on the clouds. लेकिन जब हम मसीह से मिलेंगे बादलों पर तो हमारा जो सोल है वो भी पूरा नया हो जाएगा, हमारा शरीर वो भी नया हो जाएगा। But when we will meet Christ on the clouds, our soul and our whole body will be transformed, and we will get new soul, new body. हालेलुया। Hallelujah. हमारा ये नाश होने वाला शरीर है अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। And this
the body that we have, it will be transformed into a non-decaying body. हालेलुया Hallelujah. है ना। ये जो हमारा शरीर नाश होने वाला शरीर है, ये कैसा शरीर बन जाएगा? आत्मिक शरीर बन जाएगा। The body that we have, which can be destroyed right now, will be transformed into spiritual body. हालेलुया Hallelujah. अब ये शरीर को बहुत संभालना पड़ता अपने को, Right now we have to take care of this body. है ना। ये थक जाता, It gets tired. इसको नींद आता, It feels sleepy. टाइम टाइम पे भूख लगता, It gets hungry on time. है ना। कितना अपने को कितना काईजी करना पड़ रहा है, We have to take care of it. लेकिन ये इससे हमको छुटकारा मिलेगा जब हम बादलों पर मसीह से मिलेंगे। But we will be delivered from this body when we will meet Christ. हालेलुया Hallelujah. ऐसा शरीर हमको मिलने वाला है जो कभी भूख भूख उसको लगेगा ही नहीं। And such kind of body we will get when we will meet Christ on the cloud, that which will not be hungry. फिर भी हम खा सकते हैं, You ऐसा can नहीं है। eat, खाना एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमको भूख नहीं लगेगा तो भी। you can enjoy food, but you will not be hungry when you will meet Christ and your body will be transformed. कितना भी खाना खाए तो भी तुम्हारा पेट बाहर नहीं आएगा, How much you will eat, still you will not have a tummy. क्योंकि वो अलग अलग प्रकार का शरीर है होगा, Because the body that you will get will be very different. है ना। महिमा वाला शरीर हमको मिलने वाला है, The glorious body we are going to get. और हमारा जो सोल है, जो जीव है, वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। And the soul that we have, that will also get transformed. मतलब हमारे जीव के अंदर हमको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। मैक्स क्या है, जर्मन क्या है, जापानीज क्या है, सब लैंग्वेज हमको समझ में आएगा। And in our soul will know that what is German language, what is French language, all those things will get to know. सब चीज हमको समझ में आएगा। Everything will know. लेकिन आज हमारा जो जीव है उसको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है। But right now our soul does not know many things. 2-3 दिन पहले क्या खाया था अभी याद नहीं रहेगा बहुत लोगों को। If we ask what did you eat 2 or 3 days ago, you will not remember. 2-3 हफ्ते पहले क्या बात किया था वो भी याद नहीं रहेगा। What did you speak about 2 to 3 weeks ago, you will not remember. लेकिन जब हम मसीह को मिलेंगे, But when we will meet Christ, सब कुछ हमको समझ में आएगा। we'll know everything. हालेलुया। Hallelujah. क्या खुशी की बात नहीं क्या Is it not a thing to कि be हमारा ये rejoicing? शरीर बदल जाएगा और हमारा जीव भी बदल जाएगा, That our soul and our body will be transformed. है ना। ये बाइबल आगे लिखता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Verse 3 says, and everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. आमेन। Amen. मतलब जिन लोगों के अंदर ये आशा है कि अरे मेरा ये शरीर अविनाशी शरीर में बदलने वाला है, मेरा ये सोल मसीह के, मतलब मैं मसीह को अरे जैसा वो है वैसा उसको देखूंगा, ये आशा जिन लोगों के अंदर है वो अपने आप को शुद्ध करते दुनिया की बुराइयों से। And the people who know that they are going to meet God, their bodies will be transformed and they will be like Christ. So they have this hope and they purify themselves. हालेलुया। Hallelujah. जो लोग पुनरुत्थित हुए हैं यीशु के साथ, उन सब के अंदर ये आशा है। And all the people who are resurrected with Christ, they have this hope हालेलुया। Hallelujah. कि मैं मेरे प्रभु को मिलने वाला हूं बादलों पर। that I am going to meet my God on the clouds. कितने लोगों को आशा है? How many of you have this hope? क्या बहुत लोग बोल रहे मेरा अभी शादी नहीं हुआ, घर नहीं बनाया, देखते प्रभु। Or you are thinking that I am not married, I have not bought my home. उन सब से बढ़कर खुशी वो वाली बात वो है। More than this, it's a very joyous thing to meet God. हालेलुया। Hallelujah. वहां पर पसीना नहीं बहेगा तुम्हारा, You will not sweat. तुमको नाइट शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा उधर। You will not have to do night shift there. कितना लोग नाइट शिफ्ट करके नींद को मार रहे हैं। How many of you are going for night shift वहां and पर not ऐसा able to कुछ get नहीं proper रहेगा। sleep? Such things will not be there. हालेलुया। Hallelujah. तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, You will not have to strive there. सिर्फ तुम परमेश्वर की आराधना करते रहोगे। You will be just worshipping God there. हालेलुया। Hallelujah. ना वहां पर दिन होगा ना रात होगी, हमेशा सुबह ही सुबह रहेगी। There will not be day or night. There will be day throughout. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा महिमा वाला जगह में हम सब जाने वाले हैं। Such glorious place we are going to go. ये सब चीजें हमारे हृदय के अंदर, है ना, ऐसा खुशी और ऐसा आनंद और ऐसा ऐसा आशा उत्पन्न करना चाहिए कि हम लोग ये दुनिया से डिटैच होकर ऐसा जीवन जीना है। Such things should bring such a joy in us that we will get detached from this world. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ऐसा आशा अगर हमारे अंदर है तो हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। And if we have such hope, we will not be disappointed. आमेन। Amen. कोई मेरे को प्रेज द लॉर्ड बोले ना बोले,
कोई मेरे को हाय हेलो बोले ना बोले, कोई मेरे को खाने को देवे ना देवे, मसीह का वो खुशी हमको हर बातों से बढ़कर ऐसा महसूस हम करेंगे। If someone says praise God to me or not, if someone gives food to me or not, I will not be bothered about all these things because this joy is within me. हालेलुया, Hallelujah. ये ऐसा आनंद है जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। And this joy we cannot speak, we cannot utter, and Yeah. this is full of glory. हालेलुया, कि हालेलुया। परमेश्वर पिता मुझसे इतना प्रेम करता है, मुझे उसने धर्मी बनाया, उसका बेटा बनाया, वारिस बनाया। ये बातों के ऊपर तुम मनन करते रहोगे, तुम्हारा जीवन बदलते जाएगा। And if we keep on meditating on these things that God has made me His son, He has given me His righteousness, all life will be transformed. तुमसे बुरा काम होने नहीं पाएगा। And you will not do bad things. कोई तुमको झगड़ा करने को आए तो तुम बोलेगा नहीं यार मेरे को जमरच नहीं झगड़ा। And if someone comes to fight with you, you will not be able to do it. पहले किसी ने ये बोला तो ऐसा आता था मैं। And if earlier, before I was born again, if someone would come to me, I would go right away and fight with him. अभी लोग झगड़ा करने के लिए आ रहे तो मेरे को मन नहीं हो रहा झगड़ा करने का। ऐसा परिवर्तित हमारा जीवन हो जाएगा। But now when I am born again, if someone comes to fight with me, I am not able to fight with him because God has transformed my life. हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ये नया नियम का वचन पढ़ो कि मैं परमेश्वर के साथ जिलाया गया हूं। That's why we have to read this, the Bible, especially the New Testament, that God, I am been resurrected with Christ. जो मसीह ने मेरे लिए किया है उसकी वजह से मेरे को नया जन्म मिला है। Whatever Christ has done, because of that I have got new life. हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर जो उसने पूरा काम कर दिया है उसकी वजह से मैं आशीर्वादित हूं। Finished work of Christ, because of them I am blessed now. उसने मुझे आनंद दिया है, शांति दिया है, आरोग्य दिया है, समृद्धि दिया है, सफलता दिया है, सब चीजें उसने दिया है। He has given me joy, He has given me peace, He has given me love, everything He has given me. अपना आनंद मसीह के अंदर होने दो। Let your joy be in Christ. पौलुस कहता है प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में सर्वदा आनंद करो। Paul says, rejoice in the Lord always, and I again say rejoice. धर्मी लोग हमेशा आनंद करते रहेंगे। Righteous people will always keep on rejoicing. आमेन। Amen. हम सब धर्मी है क्या नहीं? Are we all righteous or not? धार्मिकता का फल ही जॉय है। The fruit of righteousness is joy. हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपने आप को धर्मी देख रहे हो, वचन के अनुसार आत्मा में धर्मी देख रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई भी कारण नहीं है दुखी रहने का। If you are seeing yourself as righteous through the Spirit, then you do not have any reason to be sad. तुम्हारे अंदर जो आशा है कि मैं पिता से मिलने वाला हूं, मैं मेरे प्रभु यीशु से मिलने वाला हूं, वो आशा तुमको हालेलुया अपने आप तुमको शुद्ध करेगा, तुमको हर एक चीजों से डिटैच करेगा। वो The hope that you have that you are going to meet God the Father, the hope that you have that you are going to meet Christ, that hope will keep you pure. हालेलुया, Hallelujah. तुम धार्मिकता में चलना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। Walking in righteousness become your nature. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता में जी रहे हैं या खुद की धार्मिकता में जी रहे, कैसे समझ में आएगा? So how will we know that whether we are walking in the righteousness of our own self or righteousness of God? जब भी हम कुछ भला काम करते हैं, When we do some good work, अगर वो भला काम करके उसके लिए अपेक्षा अगर कर रहे हैं कि अरे मैंने इसको अभी भला कर दिया तो अभी इसने मेरे को कुछ तो भी करना चाहिए। so when you are expecting that if I'm doing something good, I should get something in return. वो तुम्हारा धार्मिकता है। So if you are doing like this or you are expecting like this, that means you are working on your own righteousness. लेकिन जब तुम किसी को भला करते हो, किसी को मदद करते हो, कुछ भी करते हो, ये सोच के करते हो कि प्रभु ये तेरी धार्मिकता है, तूने है ना ये करने के लिए मुझे कृपा दिया इसलिए मैं कर रहा हूं, प्रेम से तुम करते हो बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम किसी को मदद करते हो वो धार्मिकता प्रभु की धार्मिकता है। But when you are helping someone, when you are if you are doing without any expectation that Lord, because of you I am doing all these things, if you have this kind of mindset, that means you are walking in God's righteousness. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता में जब तुम चलोगे, प्रभु के धार्मिकता में चलोगे, किसी को मदद करोगे तो तुम प्रभु को धन्यवाद करोगे, महिमा दोगे, प्रभु मुझे इस योग्य तूने किया कि मैं कर सकता हूं। And if you are walking like this, that walking in the righteousness of God, you will be thankful that Lord, you have enabled me to help this person, because of your righteousness I am able to do these things. हालेलुया, Hallelujah. और प्रभु की धार्मिकता में जब तुम चलोगे सचमुच तुम आशीर्वादित होते रहोगे। And when you walk in the righteousness of God, you will be really blessed. हालेलुया, Hallelujah. तुम्हारी धार्मिकता में तुम चलने लगोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, अरे मैं इतना इसके लिए किया, कैसा धोखा दिया इसने मेरे को। And if you walk in your own righteousness with expectation, then you will always be disappointed that how dare he has done this to me. ऐसा भाषा हमको नहीं बोलना है।
We should not speak like this. मैंने इसके लिए कितना किया फिर भी इसने मेरे को धोखा दिया। I have done so much things for him, but still he betrayed me. ये तुम्हारी धार्मिकता है, If you are doing like this is your own ये righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। This is not the righteousness of God. यीशु के साथ जूडस इस्करियोट उसको धोखा देने वाला था, फिर भी प्रभु उसके साथ सही चलता था। Jesus had Judas Iscariot who was betraying Jesus. Still Jesus was walking with Judas. क्योंकि प्रभु यीशु पिता की धार्मिकता पे चल रहा था। Because Jesus was walking in the righteousness of Father. क्योंकि है ना, प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर उल्टा दया आ रहा था कि ये क्या कर रहा है ये। Even Jesus had pity on him that what is he doing? हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु बोल रहा है इसका पैदा नहीं होता तो इसके लिए अच्छा था, Jesus was saying it was better for him not to be born. लेकिन ये पैदा होकर है ना मनुष्य का पुत्र जैसा उसके बारे में लिखा है वैसा होता था, लेकिन हाय इसके ऊपर जिसके द्वारा ये हो रहा है। And it is very pitiful that the person who is betraying Christ. आमेन। Amen. तो प्रभु ने कभी है ना पक्षपात नहीं किया, अरे ये ऐसा है तो उसको दूर नहीं किया, उसका भी पैर धोया प्रभु यीशु ने। Jesus also washed his feet. He did not distinguish among other disciples and Judas. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता में चल रहा था। Because Jesus was walking in the righteousness of Father. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम अपनी धार्मिकता में चलेंगे तो हम लोग भेदभाव करने लगेंगे। If we walk in our own righteousness, we will start distinguishing between people. ये मेरा प्यारा है, इसको मैं अच्छा हेल्प करूंगा, ये मेरा बराबर नहीं चल। So this person I love, he's walking with me, but he's behaving properly with me. But this man, he's not properly behaving with me. I don't love him. हालेलुया। Hallelujah. हमको जो धार्मिकता मिली है परमेश्वर से वो ऐसा धार्मिकता नहीं है। The righteousness that we have got from God is not this kind of righteousness. जिस धार्मिकता में हमारा नया जन्म हुआ है वो ऐसी धार्मिकता नहीं है। The righteousness in which we have been born again is not this kind of righteousness. वो परमेश्वर की ओर से आने वाली धार्मिकता है। The righteousness that we have got comes from God. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि वो धर्मी लोगों के ऊपर भी सूरज उगाता है, अधर्मी लोगों के ऊपर भी सूरज उगाता है। Bible says that God rises his sun over righteous and unrighteous both. वो धर्मी लोगों के ऊपर बरसात गिराता है, अधर्मी लोगों के ऊपर भी बरसात गिराता है। He sends his rain over both the righteous as well as unrighteous. ऐसा धर्मी हमारा परमेश्वर है। Such righteous God we have. वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। He does not distinguishes between righteous and unrighteous. हालेलुया। Hallelujah. वही धार्मिकता में हमारा जन्म हुआ है। And in this righteousness we have been born again. हम भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। We should not also distinguish between people. हालेलुया। Hallelujah. है ना, समझ में आ रहा क्या? Are you getting it? वही सच्चा धार्मिकता है। That is the true righteousness. और ऐसे धार्मिकता में जब हम चलेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। And if we walk in such righteousness, we will glorify God. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you getting it? अब्राहम का जो साथ लॉट था तो उनके बीच में जब झगड़े हो रहे थे तो अब्राहम ने कहा, देख भाई हम तो भाई बंधु है, हमारे बीच में झगड़े नहीं होने चाहिए। So when Abraham and Lot, they were walking together and there were fights among their people. So Abraham and Lot said that we are brethren, we should not have such fights with us. हालेलुया। Hallelujah. धर्मी था, बाइबल कहता है कि अब्राहम धर्मी था। Bible says Abraham was righteous. उसके पास जो धार्मिकता थी वो परमेश्वर से आई हुई धार्मिकता थी। The righteousness that Abraham had came from God. लॉट को वो कहता है कि तू चुन ले कहाँ जाना है तुझे। Abraham said to Lot, whatever place you want to go, you choose. पहला चॉइस उसको दिया। He gave first choice to Lot. वो बोला तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, And Abraham said, if you go this direction, I will go opposite direction. तो अगर उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, If अगर you- पूरब गया तो मैं पश्चिम जाऊंगा। If you go to north, I will go to south. If you go to east, I will go to west. है ना, पहला प्रेफरेंस उसने उसको दिया। So Abraham gave first preference to Lot. हालेलुया। Hallelujah. है ना, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता में चल रहा था। Because Abraham was walking in the righteousness of God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। Because his faith was on God. मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं रेगिस्तान में भी रहूंगा, वहां पर प्रभु झरने मेरे लिए बहाएगा। I will not be in loss even if I go to a desert. God will have streams of water in that desert. Such kind of faith Abraham had. हालेलुया। Hallelujah. जब हमारे पास परमेश्वर है तो हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। If we have God with us, there will be no loss with us. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि जवान सिंह भी भूखे रहकर तड़प तड़प के मर जाते हैं जंगल में, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी धर्मी लोग हैं उनको किसी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। The Bible says, hungry lion, even they lack, but the people of God who search for God, they will lack nothing.
ऐसी धार्मिकता हमको मिली है भाई बहनों। Such kind of righteousness we have received. हालेलुया। Hallelujah. इस धार्मिकता में हमको बने रहना है। And we have to be in this righteousness. इसको हमको हर समय है ना मनन करते रहना कि मैं ये हूं, दिस इज हु आई एम। We have to meditate on this, that this is I am. आमेन। Amen. तो अभी तभी हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हमको सबके ऊपर दया आएगी। And then we will not distinguish between people. We will have pity on everyone. हालेलुया। Hallelujah. है ना, हम लोग कोई गलत कर रहा है तो उनको समझाएंगे, लेकिन गुस्से से आके उनके विरुद्ध नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेम से समझाएंगे। We will have mercy on them. If someone is coming to us, we will not be angry on them, but we will lovefully will teach them. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ऐसा धार्मिकता में प्रभु ने हमको नया जन्म दिया है। In such kind of righteousness, God has given us. He has born us. हालेलुया। Hallelujah. आगे पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। Verse 4. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. आमेन। क्या बोल रहा है? जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि वह पापों को हर ले जाए। And you know that he was manifested to take away our sins. आमेन। Amen. और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। And in him there is no sin. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है। There is no sin in God's nature. ऐसे परमेश्वर से हमारा जन्म हुआ है। And from this God we have been born. तो हमको अपने आप को देखना, मेरे स्वभाव में भी पाप का स्वभाव नहीं है, मेरे अंदर भी पाप का स्वभाव नहीं है। And that's why we also need to know that we do not have the sin nature now. हालेलुया। Hallelujah. जब हम अपने आप को ऐसा देखेंगे, यार मेरे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, मैं मसीह के जैसा हूं, परमेश्वर के जैसा मैं हूं। If we start seeing like this, that I do not have sin nature, but I have God kind of nature. तो जैसा यीशु जिया धरती पर, वैसा ही हम भी जिएंगे, वैसा ही चलेंगे। And if we have such kind of mindset, then the way Jesus walked, we will also walk. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मसीह का जीवन बातों में नहीं है, चलने में है, सामर्थ में है, परमेश्वर के सामर्थ में है। Because the power of God is not in talks, but in चलने में, but in walking. हालेलुया। Hallelujah. है ना, अगर हम सिर्फ बोल रहे मैं धर्मी हूं, धर्मी हूं, धर्मी हूं, लेकिन धार्मिकता का काम अगर हमारे अंदर दिखाई नहीं देगा, If we keep on saying that I am righteous, I am righteous, I am righteous, but I do not have any works of the righteousness, तो कुछ गड़बड़ है उसमें। then there is something wrong with this. पोपट को भी तुम बोलोगे धर्मी है, धर्मी है, बोलेगा वो। If we tell a parrot and tell to repeat it, he will keep on saying that I am righteous, I am righteous, I am righteous. वो पोपट भी बोलेगा बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, बाय 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 स्ट्राइप्स, ऐसा मंत्र भी लगा सकते हैं घर में तुम। Then if we एक पोपट की तरह हम बात बोलते रहेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा, कि मंत्र की तरह आप उसको लगा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मंत्र नहीं है। The word of God is not a formula, it's not a mantra. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। The word of God is living. हालेलुया। Hallelujah. सामर्थ से भरा हुआ है। It's full of power. जीवनों को बदलने वाला सामर्थ उसके अंदर है। The life transforming power is in the word of God. हालेलुया। Hallelujah. जब तुम बोलते हो मैं धर्मी हूं, तो तुम हो। When you say you are righteous, that means you are righteous. हालेलुया। Hallelujah. जब तुम बोलते हो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो तुम चंगाई पाए हो। When you say by his stripes I am healed, that means you have received the healing. हालेलुया। Hallelujah. इसको हल्के में मत बोलो, Do not take these things lightly, जानते हुए बोलो, but know when you are saying all these things. समझ कर बोलो Understand what you are saying. कि मैं धर्मी हूं, धार्मिकता में मेरा जन्म हुआ है। That I am righteous, I have been born in the righteousness of God. उसके कोड़े खाने से मैं स्वस्थ हो गया हूं। By his stripes I have been made whole. हालेलुया। Hallelujah. जब तुम ऐसा जानकर और सामर्थ से जब बोलोगे, तो बीमारी बोलेगा अरे क्या, कौन कहां से आ गया ये, ऐसा भागेगा दुम दबा के। When you say with understanding, then the disease will leave you. हालेलुया। Hallelujah. है ना, सिर्फ मंत्र नहीं है कि कुछ बोल दो, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा 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 बोलो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। It's not an enchantment that you keep on saying and it will happen. आमेन। Amen. समझो, Understand what you are saying. परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है,
The word of God is living and powerful. और ये ऐसा बीज है, अविनाशी बीज है, इससे हमारा नया जन्म हुआ है। It is incorruptible seed through which we have been born. हालेलुया, Hallelujah. और ये बीज हमारे अंदर बना रहता है, ये वचन हमारे अंदर है। And the word abides in us. हालेलुया, Hallelujah. आत्मा के अंदर ये वचन है। In our spirit we have this word. तुम्हारे जीव के अंदर इसको लाओ, तुम्हारे शरीर में इसको लाओ। Bring this word from your spirit to your soul and your body. तुम जानो कि तुम परमेश्वर से जन्मे हो। Know that you have been born by God. हालेलुया, Hallelujah. केवल चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास मत आओ, मुझे प्रभु तू चाहिए, उसके लिए आओ। Just don't come to God for your healing, but come to God to get God. हालेलुया, Hallelujah. प्रभु के लिए तुम आओगे तो तुमको वो अंदर से ऐसा बदल देगा कि तुम बाद में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। If you come to God like this, then God will transform you in a way that you will never be sick again in your life. हालेलुया, Hallelujah. तुमको अंदर से वो धर्मी बना देगा और तुम धार्मिकता में चलने लगोगे। He will make you righteous inside out and you will start walking in righteousness. एक वचन में पढ़ रहा हूं, I will read one scripture. नीति वचन का 12वां अध्याय और 28वां वचन। Proverbs chapter 12:28। 12 verse 28. Proverbs chapter 12 verse 28. यहां पर लिखा है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है। Proverbs chapter 12 verse 28. In the way of righteousness is life. धर्म के मार्ग में क्या है? जीवन मिलता है। हालेलुया, In the way of righteousness is life. और उसके पथ पे मृत्यु का पता भी नहीं And in है। its path there is no death. हालेलुया, Hallelujah. मंत्र बोलकर तुम चंगा थोड़ी देर के लिए हो सकते हो। By saying some enchantments, you may get healing for some time. थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर वापस वो 7 गुना लेके वापस आएगा। It may go for some time, but when it will return, it will come sevenfold. लेकिन जब तुम मसीह के लिए आते हो, मेरा पिता है, मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ है, उसको जानकर जब तुम उसके लिए आते हो, But when you know that you are coming for your God, for Christ, by knowing that who Christ is, हालेलुया, hallelujah, बीमारी का नामो निशान तुम्हारे जीवन से मिट जाएगा। thus all the traces of sickness will be destroyed from your life. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि तुम धार्मिकता के मार्ग में चल रहे हो, वहां पर जीवन मिलता है। Because you are walking in the path of righteousness, there is life in that path of righteousness. हालेलुया, Hallelujah. और उसके साइडवेज में मृत्यु का पता भी नहीं, ऐसा लिखा है। And the scripture says there is no death in its path. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? हमको बीमार पड़ के फिर उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, बीमार पड़ के ऐसा हो गया, ऐसा लाइफ नहीं दिया प्रभु ने। So we are getting sick, then we are saying that by his stripes I am healed. You are receiving your healing. Again after some time you are getting sickness. Again you are saying that I am by his stripes I am healed. Again you are healed. Again the cycle goes on. हालेलुया, Hallelujah. ऐसा जीवन नहीं है मसीह का। This is not the life of Christ. नया जीवन दिया है, He has given us new life. दुनिया से निराला ऐसा जीवन मसीह ने हमको दिया है। The life which is very different from the life of this world. स्वर्ग का जीवन मसीह ने हमको दिया है। The life of the heaven Christ has given us. हालेलुया, Hallelujah. वो जीवन हमको इस धरती पर जीना है। That life we have to live on this earth. वो धार्मिकता जो उसने हमको बनाया, उसमें हमको जीना है। The righteousness that he has made us, we have to live in that righteousness. तुम सब चीजों के ऊपर जय पाओगे। You will conquer on everything. हालेलुया, Hallelujah. कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में आने दो, यूं उसके ऊपर जय पाओगे। You will be victorious on everything that comes before your path. हालेलुया, Hallelujah. ऐसा अपने आप को देखो। See like this. तुम कमजोर नहीं हो, You are not a weak तुम person. परमेश्वर से जन्मे हो। You have been born from God. उसका बीज से तुम जन्मे हो। By his seed you have been born. हालेलुया, Hallelujah. अलग ऐसी पीढ़ी हो तुम। You are a different generation. अपने आप को देखो। See yourself like this. हालेलुया, Hallelujah. धार्मिकता में तुम्हारा जन्म हुआ है, You have been born in righteousness. पवित्रता में तुम्हारा जन्म हुआ है। You have been born in holiness. तुम्हारे से बुराई नहीं हो सकती। You cannot do bad things. हालेलुया, Hallelujah. छल की बातें तुमसे नहीं हो सकेगी। Bad things you will not be able to do. झूठ तुम्हारे से नहीं निकल पाएगा। You will not be able to lie. ऐसा असर करता है ये परमेश्वर का वचन, This kind of effect the word of God has on you. क्योंकि वचन जीवित है भाई बहनों। Because the word of God is alive. पवित्र आत्मा ऐसा वचन को लेकर हमारे अंदर है ना बदलता है वो हमको, है ना, हर रोज बदलते जाता है। The Holy Spirit takes this word and transforms us daily.
हालेलुया। Hallelujah. हम स्वभाव से मसीह के जैसे चलने लगते हैं By nature, we starts walking like Christ, और हम जीवन में राज्य करेंगे। and we will reign in this life. बीमारी हमारे पैरों के नीचे रहेगी। The sickness will be below our feet. हालेलुया। Hallelujah. बुढ़ापा हमारे लिए नहीं है। The old age is not for us. पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है। The spirit that raised Christ from the dead is living inside of us. ये मरणहार शरीर को वो जीवन देने वाला ऐसा आत्मा है। That spirit gives life to this dead body. हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारे हड्डियों को मजबूत करने वाला वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। The spirit will gives strength to our bones. हालेलुया। Hallelujah. ये विश्वास करो। Believe this. दवाइयों पर विश्वास मत करो, Don't believe on the medicines. डॉक्टरों के ऊपर विश्वास मत करो, Don't believe on doctors. मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करो, But believe on Christ. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। Believe on the word of God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वचन तुमको जीवन देता है। Because the word gives life. तुम्हारे हड्डियों को मजबूती वचन से मिलती है। The word gives strength to your bones. हालेलुया। Hallelujah. वचन तुम्हारे जीवन को बदलता है। The word transforms your life. वचन तुम्हारे सोच को बदलता है। The word transforms your thinking. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के बच्चों की जैसा जब हम सोचने लगते हैं, उसका फल वैसे ही हमको मिलने लगता है। When we start thinking like the sons of God, then we start getting the results like the sons of नफरत, God. कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। Hatred, anger, those things are not for us. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए मर गए हम लोग। We are dead to these things. ऐसा अनुभव लो। Experience this. जलन नहीं, क्या रहता वो? Jealousy is not for us. What is that? कड़वाहट क्या रहता है वो? Bitterness, what is that? ऐसा हमको बोलने को आना चाहिए। We should speak like this. हम पहला पीएचडी करके आए थे इन सब चीजों में, We had PhD earlier. नफरत में, कड़वाहट में, जलन में, फाइटिंग में, We were expert in jealousy, in bitterness, in anger, गाली गलौच में, फाइटिंग करने में, abusing and fighting, वाद विवाद करने में, सब में हम लोग पीएचडी करके बैठे थे। debating, in all such bad things. We had PhD. We were experts in all these things. हालेलुया। Hallelujah. वो पीएचडी जिसने किया वो मर गया है। But that person who was expert in these things, who has PhD in these things, is now dead. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? अभी जो जीवित है वो धर्मी है भाई, Now the person who is alive, he is a righteous person. वो पवित्र है भाई। He is holy. क्या ये बात हमको खुशी नहीं दे रही क्या? Does it not rejoice you? अरे हमारा परमेश्वर मरा नहीं है, मरकर जी उठा है। Our God is not a dead God, but our God is resurrected God. हालेलुया। Hallelujah. ये बातें अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं लगा रहा ना, If these things is not igniting you, तुम्हारी लकड़ियां गीली है भाई। that means your wood is wet. सूखा क्या अगली बार? Dry them. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा गीली लकड़ियों को भी आग लगा रहा है आज। But the Holy Spirit is igniting fire on this wet woods. एलिया ने क्या किया मालूम है? What did Elijah did? वेदी बनाया, He created ऑल्टर, altar, और उसमें लकड़ी भरा, and he kept wood on that, लकड़ी के ऊपर वो अर्पण किया हुआ जो बैल था उसको रखा, and he kept that animal, the sacrifice on that wood, और वो वेदी के अंदर पानी भरने को बोला, and he told to pour out water in that altar. और इतना पानी भरा कि पानी वो वेदी से बाहर आने लगा, पूरा लकड़ियां गिल्ली, सब गिल्ला हो गया। And they poured out so much water that water start coming out from that altar. हालेलुया। Hallelujah. फिर एलिया ने प्रार्थना किया, And then Elijah prayed, हे परमेश्वर पिता, Oh my God, हालेलुया, इज़राइल के परमेश्वर, the God of Israel, आज तू प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है। today you prove that you alone are the living God. हालेलुया। Hallelujah. ताकि सारा इज़राइल जाने कि तू ही परमेश्वर है, तुझे छोड़कर और कोई नहीं है। That the whole Israel will know that you alone are the living God. There is no one else. ऐसा जैसे ही उसने प्रार्थना किया, बाइबल कहता है कि स्वर्ग से आग आई और उसको पानी से भरा हुआ जो भी वेदी में था सबको उसने भस्म कर दिया। And when Elijah prayed like this, the word says the fire came from the heaven and the altar, it was consumed. आमेन। Amen. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। Our God is a God with consuming fire. हालेलुया। Hallelujah. है ना? अगर तुम्हारी लकड़ियां गीली है तो आज पवित्र आत्मा का आग तुम्हारे लकड़ियों को आग लगा रहा है। If your wood
are wet, then the Holy Spirit is bringing that fire in you. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? कितना लोग जान रहे हैं कि क्या है ये Are you getting- मैसेज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are understanding this? हालेलुया। Hallelujah. इसको जीने का शुरुआत करो। Start living this. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. अगर इसको जीने लगेंगे तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा खुशी मिलेगी, वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ रहेगा ये। If we live like this, we will live the things which are unspeakable, full of glory. हालेलुया। Hallelujah. तुमको किसी अच्छे चीज की घटी नहीं होगी। We will not lack any good thing. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? यीशु आया जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए, Jesus came to give life and life in abundance. केवल तुम्हारे शरीर में नहीं, Not only on your physical body. तुम्हारे रिश्तों में भी जीवन देने के लिए आया है। He also came to give life to your relations. हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे धंधे में, सब जगह पर जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु आया है। Jesus came to give life and life in abundance in your family, in your job, and everywhere. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए उसके वचन पे विश्वास करो, That's why believe on His word. यीशु के ऊपर विश्वास करो Believe on Jesus. कि यीशु मेरा प्रभु है, That Jesus is my God. वो मेरा पिता है, He is my Father. मैं उससे जन्मा हूं, I am born from Him. उसका आत्मा मेरे अंदर रहता है His Spirit is inside of me. और उसी के आत्मा से मैं उसको हे अब्बा, हे पिता करके पुकारता And by हूं। His Spirit, I call Him my Father, my Abba, my Father. हालेलुया। हालेलुया। ऐसा रिश्ता तुम परमेश्वर के साथ बनाओ और उसमें बढ़ते जाओ। Have this kind of relationship with Father and grow in that relation. हालेलुया। Hallelujah. तुम कभी बीमारी को देखोगे नहीं, You will not see sickness. तुम नहीं देखोगे, बीमारी तुमको नहीं देखेगा। You will not, the sickness will not see you. बोलेगा अरे इधर मेरे लिए एनवायरनमेंट बराबर नहीं है, It will say that there is no right environment for me in this person. इधर तो सिर्फ धार्मिकता है, पवित्रता दिख रहा है, इधर मेरे को पनपने के लिए कुछ कड़वाहट, नफरत, जलन, ईर्ष्या कुछ तो मांगता ना, खाद पानी है ही दिख रहा ही नहीं। The sickness will say that I am not able to see any bitterness, any anger, any frustration in this person. I can only see holiness and righteousness. हालेलुया। Hallelujah. बीमारी फ्रस्ट्रेट होके चला जाएगा। The sickness will get frustrated and leave. हालेलुया। Hallelujah. परिस्थिति फ्रस्ट्रेट होके चली जाएगी। The situation will get frustrated and leave. शैतान भी वही तक जाएगा, कितना इसको मैं कितना परसिक्यूट कर रहा तो भी ये क्या चेंजेस नहीं हो रहा है। The Satan will also be frustrated that how much I am trying to persecute this, but still है ना, यीशु को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। he is not ready to live Christ. कितना मैं उसको परसिक्यूट कर रहा हूं और गहरा जा रहा हूं और प्रभु के इसमें और बढ़ते जा रहा है। Even in this persecution, he is growing in Christ. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you getting ये it? अपना पहचान को बनाए रखो कि तुम धर्मी हो। Have this identity that you are righteous. तुम्हारा जन्म ही धार्मिकता में हो, परमेश्वर की धार्मिकता में जन्म लिए हैं हम लोग। That we have been born in the righteousness of God. हालेलुया। Hallelujah. ये ऐसा धार्मिकता है जो भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। This righteousness does not distinguish between people. He is no respecter of people. सब लोगों से समान बर्ताव करने वाला ये धार्मिकता है। It behaves the same way with everyone. This is the righteousness of God. हालेलुया। Hallelujah. है ना, अभी हमने पढ़ा 12वें नीति वचन का 12वां अध्याय 28 वचन में कि धार्मिकता के मार्ग में क्या है? जीवन है। We read in Proverbs 12, chapter 12, verse 28, in the way of righteousness is life. और उसके मार्ग, उसके पथ में मृत्यु का पता ही नहीं है। And in its pathway there is no death. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे जब हम धार्मिकता के रास्ते में चल रहे हैं, कौन हमारे विरुद्ध खड़ा रहेगा? And if we are walking in such kind of in such kind of righteousness, who will come against us? जब परमेश्वर ही हमारे बाजू से है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? If God is for us, who will be against us? हालेलुया। Hallelujah. हम भी परमेश्वर के साथ हो जाए। We also should become with God. जैसा वो है वैसा हम लोग ऑलरेडी है। The way God is, we are also. ये बात को जाने Understand this और ये बात को जीने लगे। and start living this. आमेन। Amen. जितना हम इसको पढ़ेंगे, वचन को जितना पढ़ेंगे कि ये मैं हूं, धार्मिकता में मेरा जन्म हुआ, मसीह के साथ मैं जिलाएगा, ये बातों को जब तुम मनन करोगे, उसका अनुभव तुम पवित्र आत्मा के द्वारा लोगे, तुम वो चीज को जीने लगोगे। The more we read about the righteousness, that I am righteous, and we meditate on it, we'll start living it. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting it? और एक वचन देखते हैं अपन। We'll read one more scripture. धार्मिकता के बारे में बहुत सारा लिखा था मैं।
I have taken notes on righteousness. There were a lot of notes that I have taken. Amen. कौन सा लो वही समझ रहा नहीं. धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है. Proverbs 10. प्रोवर्ब्स का नीति वचन का 10वां अध्याय 20-21 पढ़ रहे हैं हम लोग. We are reading Proverbs 10, verse 20 and 21. धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी के हैं. The tongue of the righteous is choice silver. आगे लिखा है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है. Verse 21. The lips of the righteous feed many. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये अनुभव हमारा होना चाहिए This should be our experience. कि मेरे मुंह से जो निकल रहा है उससे क्या निकलना चाहिए? जीवन. Whatever I am speaking, I should speak life धर्म, only. क्योंकि धर्मी व्यक्ति के मुंह से क्या निकलता है? बुद्धि की बातें निकलती है, जीवन की बातें निकलती है. Because righteous speaks the things of wisdom, the things of life. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you getting it? तो हमारे मुंह से है ना ये बातें निकलना जरूरी है So this thing should come out of our mouth क्योंकि हम धर्मी हैं. because we are righteous. धर्मी के मुंह से क्या है? बुद्धि की बातें निकलती है, बेकार मूर्खता की बातें उसके मुंह से नहीं निकलती. Righteous speaks the word of wisdom. आमेन. Amen. और 10:31 में लिखा है And 10:31 says, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है. the mouth of the righteous bring forth wisdom. है ना, उसके मुंह से क्या है? बुद्धि की बातें. ऐसी बातें करेगा जो न्याय की बातें हैं, ऐसी बातें करेगा जो सही बातें हैं. The righteous will speak the things which are right. आमेन. Amen. उलट फेर की बातें नहीं करता वो. He will not speak perverted things. मैनिपुलेट करके बात नहीं करेगा. He will not speak manipulative things. जो सही है, Which is right. जो बुद्धि की बातें हैं, The things which are full of wisdom. वही बातें उसके मुंह पे रहती Only हैं. those things comes out of righteous person's mouth. आमेन. Amen. है ना, ये चरित्र हमारे अंदर आ गया है. This character we have right now. क्योंकि मसीह के मुंह से क्या निकलता था? बुद्धि की बातें. जब भी मसीह मुंह खोलता था तो जीवन निकलता था उसके मुंह से. Because whenever Christ spoke, the things of wisdom would come out of his mouth. The things of life would come out of his mouth. तो वैसा ही हम लोग हैं. So also we are. हमारे मुंह से भी वही बुद्धि की बातें, समझ की बातें, अच्छी बातें निकलनी जरूरी है. And that's what, when we speak, we should speak the things of wisdom, the things of understanding, the things of life. हालेलुया. Hallelujah. ताकि सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो. That we may impart grace to hearer. हालेलुया. Hallelujah. हम ऐसी कोई बातें नहीं करना चाहिए जो जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है. बाइबल कहता We है should not say anything which will Grieve the Holy Spirit. है ना. ऐसी बातें धर्मी के मुंह से शोभा देती है क्या? Does it look good on a righteous person? यीशु को देखा कि कभी गाली भी ले देते हुए? Did you see anywhere that Jesus was abusing? कल्पना करो ना भाई. Can you imagine लड़ाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तड़ातड़ मार रहा है. that Jesus is beating someone? दिखता कैसा? Do you see in the scripture? उसी के हम है ना. We are His. हालेलुया. Hallelujah. जैसा वो है वैसे ही हम लोग हैं. The way He is, so are we. यीशु को एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा दिखाया. When people slapped Jesus on one cheek, He gave His another cheek. हम भी वैसे ही है. We are also like this. हमको अपना खुद का डिफेंड करने का जरूरत नहीं. हमारा डिफेंस प्रभु से आता है. We should not defend ourselves, but our defense comes from God. हालेलुया. Hallelujah. पावरफुल डिफेंस है. That defense is very powerful. साधारण नहीं है. It's not ordinary. इधर जेड सिक्योरिटी, उधर ये वैसा नहीं है. अलग है ये. Here Z security, there is Z security. It's not like that. It's very different. दिखाई नहीं देता है लेकिन वो है. It's not visible, but it's there. तुम्हारे सर का एक बाल भी जमीन पर उसकी इजाजत के बगैर नहीं गिरेगा. Not even a single hair falls on this ground without His permission. स्वर्ग के दूत तुम्हारे चारों ओर तुमको घेरे हुए हैं. The angels of the heaven are around you. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा हमारा प्रभु है. Such God we have. है ना. हमको खुद का डिफेंड नहीं करना. अरे मैं सही है, मेरा कुछ गलती नहीं है. मत रहने दे. We should not defend ourselves that I am right. I didn't have any fault. प्रभु तुम्हारा डिफेंस है. God is your defense. प्रभु बताएगा. God will tell. गिनती में हम 12वें अध्याय में देखते हैं कि मूसा जो है वो एक अन्य जाति की कोई स्त्री करके आता है. We see in Numbers chapter 12 that Moses marries a person outside Israel.
Amen. non-Jewish. हम लोग देखते हैं वहां पर गिनती में ही है ना, Numbers. Yeah, गिनती 1 12। chapter 1. Numbers chapter 12 verse 1. गिनती का 12वां अध्याय पहला वचन से। We'll read Numbers chapter 12 verse 1. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. है ना, मूसा ने एक कूश स्त्री के साथ विवाह किया, इसलिए मरियम उसकी बहन और अरुण उसकी उस विवाहिता कुशिक स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। So they were speaking against Moses because Miriam. It talks about Miriam and Aaron, who were siblings of Moses. So they were talking against Moses because Moses married an Ethiopian woman. आमेन। Amen. आगे लिखा है, उन्होंने कहा क्या यहोवा केवल मूसा ही से बात करता है, क्या Was- उसने हम पर बात नहीं किया? Verse 2 it says, so they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। And the Lord heard it. मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में सब मनुष्यों में अधिक नम्र स्वभाव का था। Verse 3, now the man Moses was very humble, more than all the men who were on the face of the earth. पवित्र आत्मा ने मूसा को बोला करके उसने लिखा यह। Moses wrote this because the Holy Spirit inspired him to write this. आमेन। Amen. नम्रता क्या है? जो कुछ भी प्रभु बोल रहा है तुम्हारे बारे में तुम हाँ बोल रहे हो, वो नम्रता है। What is humbleness? Whatever God tells about you, you accept it. That is humbleness. इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और आरोन और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। Verse 4 it says, suddenly the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out you three to the tabernacle of meeting. तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर आरोन और मरियम को बुलाया। So they three came out. Verse 5, then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle अतः वे दोनों उसके पास निकल आए and called Miriam and Aaron, and they both went forward. तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, And then the Lord said, listen, यदि तुम में कोई नबी हो तो उससे मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। hear now my words. If there is a prophet among you, I the Lord make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, Not so with my servant Moses. वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। He is faithful in all my house. उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। I speak with him face to face, even plainly, not in the dark sayings. और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। And he sees the form of the Lord. इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? हालेलुया। Hallelujah. है ना, मूसा ने डिफेंड नहीं किया। Moses did not defend himself. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर डिफेंड कर रहा है। God is defending Moses here. ऐसा ही हमको खुद को डिफेंड नहीं करना है। कौन मेरे को ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, ये हमारा डिफेंस प्रभु से आता है। If someone is speaking against you, you should not defend yourself, but God is your defense. आमेन। Amen. हम हमारे बारे में अप्रूव कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। Because God is approving us. हालेलुया। Hallelujah. उसमें हम धर्मी हैं, In him we are righteous. उसमें हम परिपूर्ण हैं। In him we are full. हालेलुया। Hallelujah. तो अपने आप को कभी साबित मत करो, अरे मैं सही हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कोई जरूरत नहीं। Don't prove that you are right. You are right. तुम प्रभु के नजर में सही हो गए जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हो गया था। You became right when you were born again in God. मसीह जब तुमको देखता है तो मसीह, है ना, परमेश्वर पिता जब देखता है तो यीशु मसीह को तुम्हारे अंदर देखता है। When God sees you, God sees Father in you. हालेलुया। Hallelujah. वो देखता है कि तुम, है ना, तुम्हारे अंदर मसीह का, है ना, प्रतिबिंब देखता है वो। He sees the image of Christ in you. हालेलुया। Hallelujah. तो अपने आप को डिफेंड मत करो, Then don't defend yourself. मसीह के लिए जीते रहो, Live for Christ. Keep on living for Christ. धार्मिकता के रास्ते पे चलते रहो, Keep on walking on the path of righteousness. और तुम, है ना, उपयुक्त समय में तुमको प्रतिफल जरूर मिलेगा। And at the correct time, you will get the reward. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरे ख्याल से काफी है, हम सब I खड़े हो think it's जाएंगे। enough. We'll stand.
स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता। Heavenly Father, we thank you for this time प्रभु, आपने हम सबसे बात किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। that you spoke to all of us. We thank you, Lord. प्रभु, आपके वचन प्रभु जीवित और प्रबल है। That your words are living and powerful. प्रभु, आपका वचन ने हमारे प्रभु हमेशा के लिए हमको बदल रहा है पिता, इसके लिए And धन्यवाद। your word is changing us forever. प्रभु, आपका यह वचन हमारे जीव के ऊपर ऐसा असर कर रहा है कि हम प्रभु आपके साथ सहमत हो रहे हैं प्रभु, और आत्मा की बातें हमारे अंदर प्रकट हो रही है। And the word is affecting our soul in a way that we are accepting, Lord, that who we are. धन्यवाद करते Thank you, पिता, Lord. आपके ये महान काम के लिए धन्यवाद। Thank you for this great work, Lord. हमको धार्मिकता में अपने जिलाया प्रभु, नया जन्म दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। That you have given us a new birth in this righteousness, Lord. हालेलुया। Hallelujah. पाप से हमारा कोई संबंध नहीं है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। We have no relation with sin. पाप के लिए हम मर चुके हैं पिता। We are dead to sin. हालेलुया। Hallelujah. धार्मिकता के लिए हम लोग जीवित हैं। We are alive to righteousness. हम आपके लिए जीवित है पिता। We are alive to you, Lord. अभी हम जीवित नहीं तो आप हमारे अंदर जीवित है पिता। No longer it is I that live, but the Christ is who is in us is living. धन्यवाद करते Thank प्रभु, you, Lord. हमारे अंदर जीने के लिए धन्यवाद। Thank you for living in us. हमारे जीवन को अंश अंश करके बदलते रहने के लिए धन्यवाद। Thank you for transforming our lives. धन्यवाद करते प्रभु, Thank you, Lord. ये आशीर्वादित जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद। Thank you for this blessed life. ये विजेता वाला जीवन हमको दिया, धन्यवाद। Thank you for this victorious life. धन्यवाद करते Thank प्रभु, you, Father. सारा महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते हैं। We give all glory, honor, and praise. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं, Jesus' name we pray. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आखिरी गीत गाएंगे। कौन सा? हाँ? नया गीत है क्या? बोलो ऐसा आता है क्या? कि जीवन मिले, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। तेरी बोली तेरी भाषा का देना होगा तुझको लेखा, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। तेरी बोली तेरी भाषा का देना होगा तुझको लेखा, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। चलो ना हो वचन तुम्हारा, जैसा हो शब्द यहोवा का, चलो ना हो वचन तुम्हारा, जैसा हो शब्द यहोवा का, कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं, ठट्टा करने वालों की मंडली में जो मनुष्य बैठता ही नहीं, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे, बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। तेरी बोली तेरी भाषा का देना होगा तुझको लेखा, बोलो ऐसा
कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। सुहानी हो बातें तुम्हारी, सत्य पवित्र मन भावनी। सुहानी हो बातें तुम्हारी, सत्य पवित्र मन भावनी। क्योंकि सच्चाई की बातें सदा जीवन प्रदान करती है, और पवित्र बातें ही सदा शांति समृद्धि देती है। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। तेरी बोली तेरी भाषा का देना होगा तुझको लेखा। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। बोलो ऐसा कि जीवन मिले, कहो ऐसा कि जीवन बहे। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।